ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मेरे यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मेरे सभी साधक साधिकाओं को ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। आज हम आप सभी को सामान्य मंत्र ज्ञान देंगे, जिससे आप सभी को किसी प्रकार का कष्ट और नियम का पालन नहीं करना होगा। ठीक है, हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं ताकि आप साधना सिद्धि को अच्छी तरह से समझ सकें। साधना अलग है और सिद्धि अलग है। ठीक है, साधना वो है जैसे हम किसी भी देवी का या देव का नित्य कर्म करके उसका पूजा आराधना हम एक नियम के अनुसार करते हैं, वो साधना है। जो नियम हम भंग नहीं करते हैं, जो भी एक चिंतक एक चल चिंतक हम उस नियम का पालन करते रहते हैं तो वो एक साधना है। साधना खुद के शरीर को साधना ही साधना कहलाता है। मतलब खुद के शरीर को कष्ट देकर ईश्वर के प्रति समर्पित करना ही साधना कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप किसी काम पे गए हैं, परिवार की चिंता है, तो आपको ना तो भूख लगेगा ना प्यास लगेगा, आपको सिर्फ परिवार की चिंता रहेगी और उसी के हिसाब से आप काम करेंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से भी साधना है ना। साधना क्षेत्र में अगर आप घुसे हैं तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि साधना क्या है, सिद्धि क्या है। व्यक्ति साधना के माध्यम से सिद्धि के पीछे भागते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, गलत इसलिए है, कई लोगों को सही इसलिए लगता है क्योंकि सिद्धि करके अपने किसी भी कार्य को कराते हैं। ठीक है, अब ये तो अपना पॉजिटिव हो गया, क्योंकि हम किसी भी कार्य को कराएंगे तो करेगा ही करेगा। मारण करना है तो करेगा, उच्चाटन करना है तो करेगा, विद्वेषण करना है तो करेगा। ठीक, धन गड़ा धन देखना है तो वो करेगा, किसी को दुख देना है तो करेगा, किसी को अच्छा करना है तो करेगा। मतलब हर कार्य करेगा। ये सिद्धि में आता है। ठीक है, और साधना कृपा प्राप्ति में आपको आपके इच्छा अनुसार जो आपका दिनचर्या है उसके हिसाब से आपको सिद्धि मिलती है। आपको उसके हिसाब से आशीर्वाद, उसके हिसाब से कृपा प्राप्ति आपको मिलती है। आपके अंदर जो ऊर्जा जागृत होता है उसके हिसाब से, तो ये पॉजिटिव है। और जो सिद्धि के पीछे भागते हैं वो एक प्रकार का नेगेटिव है। क्योंकि मान लो जाए आप किसी का देव का साधना करते हैं या किसी का देवी साधना करते हैं। ठीक है, देव का साधना कर लिया, देवी का साधना करते हैं। अगर आप सिद्धि के पीछे भाग रहे हैं तो आपको जो इष्ट देव है, जो इष्ट देवी है, जिसकी साधना आप कर रहे हैं, उनके बजाय आपको भूत प्रेत सिद्ध हो जाएगा। भूत प्रेत, ठीक है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि किसी भी अच्छे कार्य को करने से पहले नेगेटिव चीज़ पहले आता है, पॉजिटिव बाद में। ठीक है, नेगेटिव पहले आने से आपके शरीर में कई हलचलें होंगी जिससे आप भयभीत भी हो सकते हैं। ठीक है, और नेगेटिव के माध्यम से ही लोग अपना कार्य भी कराते हैं। और उसी चक्कर में आज तो आप अपना काम करा लिए, सिद्धि कर लिए, आज अपना काम करा लिए, जो भी मन चाहा। ठीक है, तो बाद में अगर आपका जीवन काल समाप्त होता है तो आपको अपना नौकर बनाकर रखेगा या रखेगी। ठीक है, जो कि आपका मुक्ति होगा ही नहीं।
आपका मुक्ति किसी भी तरह से होगा ही नहीं। ठीक है, आपको नया जीवन प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और महसूस भी किया है, इसी कारण से बता रहा हूं। ठीक है, आप जिस तरह से भी आप उसको अपना कार्य कराएंगे, आपका उपयोग ठीक उसी तरह से 2 गुना 3 गुना आपसे हर्जाना लेगी, मतलब लेगा। ठीक है, लेगा या लेगी। जब आपका मृत्यु काल आता है तो उस समय आपका जो काल है वो नहीं, वो स्वयं आपको मारकर ले जाता है या ले जाती है, जो नेगेटिव चीज़ आपने जो रखा है। खैर, आपका तो जीवन काल जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जो आपको जैसे कि मारना है तो वो खुद आपको मारेगी और अपने साथ ले जाएगी, चलो मेरे साथ मेरा कार्य करना। आप बच नहीं सकते उससे। ठीक है, क्योंकि आपने सिद्धि किया है। आप बच नहीं सकते, ना आपको कोई बचा सकते हैं। बचा सकते हैं तो आप उसके पास जा पाएंगे नहीं। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि वो आपको रोक देगी। ठीक है, इसी कारण से आपको साधना के पीछे जाना है, ना कि सिद्धि के पीछे। सिद्धि के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना है कि हम इसका साधना कर लिए या इसकी सिद्धि कर लिए, है ना, तो सिद्धि के पीछे आपको नहीं जाना है। सिद्धि के पीछे जाएंगे तो एक दिन की साधना है, एक ही दिन में भूत प्रेत सिद्ध हो जाता है। चौराहा में 71 नींबू 21 नींबू काट दीजिए, चौराहा का मसान आपके साथ लग जाएगा, चौराहा का प्रेत आपके साथ लग जाएगा, एक ही दिन में, एक ही रात में। लेकिन क्या है, वो नेगेटिव है, तो आपके शरीर पर जब हावी होगा तो आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है, आप उसे संभाल नहीं पाए या आपके इच्छा अनुरूप वो काम नहीं कर पाया या आप उनकी इच्छा अनुरूप काम नहीं कर पाए तो आपकी मृत्यु निश्चित है। साथ ही साथ आपके, अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं या माता पिता हैं, भाई बहन हैं, और तो आपके साथ साथ वो भी जाएंगे। ठीक है, इसी कारण से आपको सिद्धि के पीछे नहीं भागना है। साधना में देखो, आपको मैं बता दूं, साधना में उच्च कोटि का साधक किसे माना जाता है, आपको बता देता हूँ। जैसे कि कोई व्यक्ति, ठीक है, किसी एक देवी को पकड़कर हमेशा के लिए कि हम उसकी पूजा का आराधना साधना जो है करना है, मतलब करना है। दिन भर काम किया, दिन भर काम किया, रात में भी काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक समय ऐसा निकालेगा कि मुझे साधना इस समय करनी है। इस बार रात्रि 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जैसा कि 1 घंटा 2 घंटा का साधना वो कर लिया, मतलब ये है कि उसे जल्द से जल्द साधना में सफलता प्राप्त होगी, पहला। दूसरा, अगर व्यक्ति पॉजिटिव है, मतलब कि जो व्यक्ति किसी देव का साधना करता है, उसके दिमाग में पॉजिटिव है, मुझे करना है, और उसके घर वाले लोग नहीं मानते हैं, नहीं करना है, ठीक है, उसके बावजूद भी करता है, तो उसे साधना में सफलता 100% मिलता ही मिलता है। ठीक है। तीसरा, व्यक्ति अपने हर दुख को भुलाकर सिर्फ उसी के ऊपर आराधना करते हुए साधना करता है, तो उसे भी बहुत ही जल्द साधना में सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, 3 चीज़ है, 3 चीज़ में व्यक्ति को बहुत ही जल्द प्राप्त होता है। अगर आपको घर के व्यक्ति मना करते हैं, फिर भी अगर आप साधना करते हैं तो आपको सफलता बहुत जल्दी प्राप्त होगी। अगर आपके घर के कोई भी व्यक्ति आपको रोक टोक नहीं करते हैं, अगर आप साधना करते हैं, तो आपके
जीवन पर्यंत अनुसार ही आपको उसका सफलता प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, रोक टोक नहीं करता है, तो आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अलग चलेगा, और जिसमें रोक टोक होता है उसका शरीर का ऊर्जा का प्रवाह अलग चलेगा। ठीक है, जिसमें रोक टोक चलता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह अधिक तेज़ी से चलता है, जिसमें रोक टोक नहीं होता उसमें ऊर्जा का प्रवाह कम चलता है। सामान्य जीवन दिनचर्या के हिसाब से ये गणित लगाया जाता है। ठीक है। आपको जो साधना बताऊंगा भगवान श्री हरि विष्णु का है। इसमें आपको ना तो किसी भी प्रकार का आसन का नियम है, ना माला का नियम है, ना दिशा का नियम है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ माला लेनी है। माला लेने के बाद आपको मंत्र जाप करना है। ठीक है, कोई से भी माला हो, चाहे मूंगे की माला हो, चाहे रुद्राक्ष माला हो, चाहे स्फटिक माला हो, चाहे आप कमलगट्टा की माला ले। ठीक है, आपको साधना करना है तो आपको किसी प्रकार का नियम नहीं है, ब्रह्मचर्य का भी पालन आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको सिर्फ इस साधना को करनी है ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 4 बजे। ठीक है, 3:30 बजे आपको साधना काल में बैठ जानी है, और आपको इसे 21 माला करना है 51 दिन तक। ठीक है, बस आपको साधना करनी है, कोई नियम नहीं है। हाँ, सादा भोजन सादा जीवन आपको निभाना है, बस इतना ही नियम है। शराब का सेवन आपको नहीं करना है, बस। ठीक है, चाहे आप उस पार काला लपेटा ले, सफ़ेद लपेटा ले, चाहे हरा लपेटा ले, चाहे लाल का ले, कोई मतलब नहीं। आपको इस साधना में सफलता प्राप्त होगा ही होगा। ठीक है, कोई सी भी दिशा में आपको सिर्फ क्या करना है, भगवान श्री हरि विष्णु का एक फ़ोटो लेनी है, उसी में आपको देखकर साधना सिद्धि आपको करनी है, साधना करनी है। ठीक है, 21 माला जाप करना है 51 दिनों तक। ठीक, मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस इतना ही मंत्र है। आपको इसी मंत्र की साधना करनी है। ठीक है, मैं इस साधना को किया हूँ, इस कारण से आपको भी करना है, जल्दी से जल्दी इसमें सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल।